हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, यानी कि एक मिनिस्ट्री वाला जॉब निकाला गया है यंग प्रोफेशनल का और यंग प्रोफेशनल स्टैटिक्स का अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। मैं उस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वैकेंसी किसके द्वारा निकाला गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल न्यू दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। मतलब आपको मिनिस्ट्री में जॉब करना है जो कि कोल में इंगेज रहता है। उसमें आपको अलग अलग चीज़ के लिए रिसर्च करना है, डाटा एनालिसिस करना है और रिपोर्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। इन चीज़ों पे आपको काम करना है। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो दिया हुआ है ये बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब है जो हर साल एक्सटेंड किया जाएगा और 3 साल का एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है, बट इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और इसका आगे मैं बताता हूँ। ये जो पोस्ट है ये यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसमें बस बोला गया है जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही लोगों को रखा जाएगा। इसमें कोई भी डाटा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप MBA किए हों, चाहे आप मास्टर डिग्री माइनिंग डिसिप्लिन से किए हों। माइनिंग में स्पेशल डिसिप्लिन से भी अगर आपने किया है, लॉन्ग वॉल माइनिंग या ऐसा करके स्पेशल डिसिप्लिन अगर आपने लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर मास्टर डिग्री से किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। इसमें बोला गया है अगर आप 2 या 3 साल का क्वालिफिकेशन रखते हैं और एक्सपीरियंस है आपके पास रिलेवेंट फील्ड का तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 35 ईयर से अबव एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में आपको जॉब मिलेगा, तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज़ हैं, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और SC ST जो कास्ट वगैरह होता है उस चीज़ों को लेकर उन सभी चीज़ें इसमें फॉलो होगी। स्कोप ऑफ वर्क के बारे में लिखा गया है कि आपको एक असिस्टेंट के तौर पे काम करना है और कुछ मैटर्स जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिवीज़न होते हैं मिनिस्ट्री के, उसमें आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपने मास्टर डिग्री MBA से किया है तो फिर आपको फाइनेंस सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा। अगर माइनिंग से किया है तो फिर माइनिंग वाला डाटा एनालिसिस रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग काम है। जैसे माइनिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, तो उनको करना ये है कि आपको डाटा एनालिसिस करना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशंस बनाना है जिसमें PPTs, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम आपको करना है। कुछ इनोवेशंस भी आपको करने पड़ सकते हैं, रिसर्च करना पड़ेगा आपको उन चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है अपने फील्ड में, रिलेवेंट फील्ड में जो भी आपका है। ये बोला गया है कि इंगेजमेंट, मेथड ऑफ इंगेजमेंट में लिखा है कि शॉर्ट टर्म ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब ये जो जॉब है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन खास बात ये है कि ये मिनिस्ट्री का जॉब है और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। कंसोलिडेटेड रिम्बर्समेंट, मतलब कि आपका सैलरी जो होगा वो कंसोलिडेटेड सैलरी होगा 75,000 पर मंथ। और इसमें आपका हाउसल रेंट अलाउंसेस जो HRA होता है, DA होता है, TA होता है, इन सभी चीज़ों को आपको मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपको दिल्ली से कहीं आउट ऑफ दिल्ली भेजा जाता है तो आपको उसके लिए भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, चार्जेस दिए जाएंगे। मे बी अगर आपको अलग अलग कंट्री भेजा जाता है तो उसके लिए भी आपको जो चार्जेस होंगे, जो अलाउंसेस होंगे, फ़्लाइट का जो भी खर्च होगा वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। तो मैं और आगे डिटेल में बताता हूँ। इसमें पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हर साल एक्सटेंड किया जाएगा। शुरू में तो आपका 1 साल के बाद ही एक्सटेंड किया जाएगा, फिर आपका 2 साल लगातार रहेगा। लेकिन अगर आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है, अगर आप ज़्यादा अब्सेंट करते हैं, आपका जॉब परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है या फिर कंपनी को आपका रिक्वायर्ड नहीं रहता है, तो फिर कंपनी आपको जब चाहे निकाल सकती है। इंगेजमेंट के बारे में इसमें बोला गया है कि आपको HRA दिया जाएगा, जो कन्वेनियंस अलाउंसेस होते हैं जैसे HR हो गया, DA हो गया, TA हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, DNS अलाउंसेस होते हैं, महंगाई भत्ता होता है, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको अलग से कोई वर्क या असाइनमेंट सौंपा जाता है, ये आपका जो टाइमिंग होगा वो वही टाइमिंग होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टाइमिंग है। आपके लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं होगा। मतलब 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, अगर 8 घंटे की है तो फिर आपको 8 घंटे ही जॉब करना है। कुछ कुछ जॉब में 6 घंटे का होता है तो वो भी आपको 6 घंटा ही करना है, अलग से आपको कोई काम नहीं करवाया जाएगा। और आपको सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह सब मिलेंगे। बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत सारे नहीं मिलेंगे। जैसे आपको बेसिक अलाउंसेस जो होते हैं, कन्वेनियंस अलाउंसेस, HRA वगैरह, ये सब मिलेंगी। और जो
बाकी अदर अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि टेलीफोन अलाउंसेस हो गया, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन हो गया, CGSS हो गया, मेडिकल रिफरेशमेंट जिसकी बात करते हैं, पर्सनल सपोर्ट स्टाफ होता है, मतलब जो नौकर चाकर होते हैं क्वार्टर में, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। HRA आपको मिलेगा, बट उसके साथ जो स्टाफ दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट स्टाफ होता है आपके कॉलोनीज़ में, आपके क्वार्टर में काम करने के लिए, वो सब नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको 8 डेज़ का लीव दिया जाएगा कैलेंडर ईयर में, मतलब जो 8 हॉलीडे होता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड में अभी फ़िलहाल 8 हॉलीडे है, वही हॉलीडे आपको भी मिलेगा। आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि अलग से छुट्टी है या कम है छुट्टी, आपका जितना छुट्टी मिला जाता है पेड हॉलीडे जो होता है वो आपको मिलेगा। इसके बाद और बोला गया है कि जो आपका इनकम टैक्स है वो एज़ पर जैसा नियम है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स भी कटेगा। और बाकी चीज़ें भी इसमें लिखी गई हैं कि आपको कब कब किन सिचुएशन में निकाला जा सकता है। अगर आपने असाइनमेंट पूरा नहीं किया, आप असाइनमेंट वर्क को नहीं कर पाए, आप सेटिस्फैक्शन नहीं है मिनिस्ट्री के लिए, तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आप ज़्यादा अब्सेंट कर रहे हैं तो आपको निकाला जा सकता है। तो इन केसों में अगर आपको निकाला, या फिर आपका पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको निकाला जा सकता है। लेकिन जब भी निकाला जाएगा 30 दिन पहले आपको रिटेन नोटिस दिया जाएगा, फिर आपको निकाला जाएगा, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि आपको क्यों निकाला जा रहा है। अगर आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट वाला में ही आप केस कर पाएंगे। अब मैं आता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन आखिर कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा तामझाम नहीं है। ये आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन, अप्लाई करने के बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक लिस्ट निकाला जाएगा। लिस्ट में आपका नाम होगा तो फिर आपको जो वेन्यू है इंटरव्यू का, उस इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुंचना है और आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद फिर उसी इंटरव्यू के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपको जॉब दे दी जाएगी। जॉब देने से पहले फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें वहीं कर ली जाएंगी एट द मोमेंट, यानी जब आप इंटरव्यू करने जाएंगे उसके लिए। इसमें अलग से डीवी के लिए नहीं बोला गया है कि भैया अलग से डीवी के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के टाइम ही जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन कैंडिडेट को, उनको उस विद इन फ्यू डेज सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लेना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सैटरडे संडे वगैरह जैसा लीव अलाउंसेस होता है वो सब कुछ है। इसमें एक चीज़ स्पेशल लिखा गया है, चूँकि आप डाटा एनालिसिस करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप इनोवेशंस करेंगे कंपनी को लेके, तो कंपनी की बहुत सारी डाटा पॉलिसीज जो होगी आपको पता होगा। तो एक एक्ट होता है इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इस एक्ट के तहत ये है कि अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर आप उस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं वो आप कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें 1 साल से लेकर 2 साल का सज़ा होता है, अलग अलग प्रोविज़न होता है, फाइन का भी प्रोविज़न होता है, तो वो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे एक फॉर्मेट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट है 2 पेज का, जिसमें आपको बेसिक सा एप्लीकेशन परफॉर्मा है, आपको फिल करना है। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ब्लैक डायमंड मैनुअली सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड PDF डालता रहता हूँ, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आप अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड करने हैं, जो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। आप इस PDF को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद आपको इस एड्रेस पे, यहाँ पे जो लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस एड्रेस पे आपको ये वाला पोस्ट कर देना है 24 जुलाई 2021 से पहले। ये एड्रेस में इतना दिन से पहले पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो आपका इन्वेलप होगा ये 4 साइज का, वहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पष्ट तौर पे आप वहाँ पे लिख देंगे। जैसे यंग प्रोफेशनल के लिए कर रहे हैं तो यंग प्रोफेशनल आप लिख देंगे, साथ ही साथ आप अपना डिसिप्लिन भी स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे M.Tech इन माइनिंग, MBA फाइनेंस वगैरह जो भी है आप स्पेसिफाई कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।